अगर आप बेवजह के तनाव से परेशान हैं, आपको समझ नहीं आता कि आपके जीवन में दुख आ कहां से रहा है, तो आज इस वीडियो के अंत तक आपको इस समस्या का हल मिलने वाला है। एक बार बुद्ध से कोई पूछता है, बुद्ध, सबसे बड़ा उपहार क्या है जो किसी को दिया जा सके? बुद्ध कहते हैं, इस जीवन में जो सबसे बड़ा उपहार है वह किसी दूसरे को दिया ही नहीं जा सकता, वह केवल खुद को दिया जा सकता है। वह उपहार है स्वास्थ्य। अब स्वास्थ्य का नाम सुनते ही लोग सोचते हैं कि वे जानते हैं कि स्वास्थ्य क्या है और उन्हें पता है कि वे स्वस्थ कैसे हो सकते हैं। पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या आप जानते हैं कि स्वास्थ्य की शुरुआत कहाँ से होती है? स्वास्थ्य का पहला चरण क्या है? जब बुद्ध स्वास्थ्य की बात करते हैं तो वे स्वास्थ्य के पहले चरण की बात करते हैं। बिना पहले चरण को समझे कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता, कोई भी व्यक्ति खुश नहीं रह सकता। आज आप जो भी कर रहे हैं या भविष्य में जो भी करने वाले हैं, वो सब खुशी पाने का प्रयास है। लेकिन बुद्ध ने कहा है कि बिना इस पहले चरण को समझे कोई व्यक्ति खुश हो ही नहीं सकता। क्या आप जानना चाहते हैं कि स्वास्थ्य का पहला चरण क्या है? स्वास्थ्य का पहला चरण है पेट। भारत में ज्यादातर लोगों को पेट की समस्या है और यही कारण है कि ज्यादातर लोग असफल हैं, दुखी हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि सफलता का पेट से क्या संबंध है? मैं आपको समझाता हूँ। आपके दिमाग में ना हर समय तरह तरह के केमिकल्स रिलीज होते रहते हैं। आपको पता भी नहीं होता कि कब आपके दिमाग में कौन सा केमिकल रिलीज हो रहा है। इन केमिकल्स के कारण ही आपको अच्छा या बुरा महसूस होता है। जब आपका पेट खराब होता है, जब आपके पेट में कोई समस्या होती है, तब आपके दिमाग में नेगेटिव केमिकल्स रिलीज होते हैं, जिसके कारण आपको बुरा महसूस होता है। और जब आपके दिमाग में नेगेटिव केमिकल्स रिलीज हो रहे होते हैं, उस समय आप कुछ भी क्रिएटिव कर ही नहीं सकते। आप कुछ भी ऐसा कर ही नहीं सकते जो आपको भविष्य में सफल बनाएगा। यहाँ तक कि आप वो भी नहीं कर सकते जो करना आपको अच्छा लगता है। यहाँ तक कि धीरे धीरे आपको जीवन ही बुरा लगने लगता है। आपको लगता है कि यह जीवन नरक है। छोटी छोटी समस्याएं बड़ी लगने लगती हैं। जीवन में उदासी छा जाती है। सब कुछ नीरस लगने लगता है। हम सोचने लगते हैं कि यह हमारे कर्मों का फल है। नहीं, ये हमारे कर्मों का फल नहीं, बल्कि हमारी नासमझी का फल है। हमने जीवन में उत्साह तो चाहा, लेकिन कभी ये ध्यान नहीं दिया कि यह उत्साह आता कहां से है। कोई भी व्यक्ति उत्साहित तभी रह सकता है जब वह स्वस्थ है, और स्वास्थ्य का संबंध पेट से है। हमारे शरीर के सभी अंगों को ऊर्जा प्रदान करने वाला जो केंद्र है वह पेट है। अब समाधान पर आते हैं कि पेट को सही स्थिति में कैसे रखा जा सकता है। बुद्ध के सभी भिक्षु व बुद्ध खुद भी एक सीमित मात्रा से ऊपर भोजन नहीं करते थे। उनका भोजन करने का समय निश्चित होता था। वे हर दिन काफी लंबा सफर चलकर तय करते थे। उनके सोने और जगने का समय निश्चित होता था। चाहे भोजन कितना भी स्वादिष्ट हो, लेकिन एक सीमित मात्रा के ऊपर वे भोजन नहीं करते थे। अगर आसान शब्दों में समझें तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं जिनसे आप अपने पेट को ठीक रख सकते हैं। पहला पॉइंट है एक नियमित मात्रा में भोजन करना। दूसरा पॉइंट है एक निश्चित समय पर भोजन करना। तीसरा पॉइंट है भोजन करने के बाद कभी भी तुरंत आराम ना करना। बुद्ध के समय में बहुत ज्यादा अनहेल्दी भोजन नहीं हुआ करता था।
लेकिन आज के समय में अनहेल्दी भोजन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसलिए चौथा चरण है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना। पांचवा चरण है व्यायाम। व्यायाम में आपको पेट की एक्सरसाइज तो रखनी ही रखनी है। पेट की एक्सरसाइज का मतलब एब्स बनाना नहीं है। पेट की एक्सरसाइज आपको इसलिए करनी है ताकि वह अपने कार्य को और अच्छे से कर सके। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपका पेट ठीक रहने लगा तो आपका मन ठीक रहने लगेगा, और अगर आपका मन ठीक रहने लगा तो आप अपने जीवन में जो भी करना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, जो भी आपका लक्ष्य है, उसे पा सकेंगे।